हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। सो इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एटलीस्ट जो है आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ओके और उसके साथ ही एक छोटी सी जानकारी कि 24 अप्रैल को जो है नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। चलिए देर नहीं करते हैं, वी शैल स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप 23 से 30 सितंबर तक यानी कल से लेकर 30 सितंबर तक कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने के साथ साथ 2 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो इस सब्सक्रिप्शन को अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है साकरीन NTM और इससे जो है आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि द 11th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये तो बिल्कुल सही है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है क्या किया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आपका द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैरेस्पॉन्ड्स टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो केवल 243O तक है। ठीक है, अगर आपको ये भी पता होगा तो आप यहीं से इजीली गेस कर पाओगे कि सेकंड विल बी रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। और आर्टिकल 243W किससे डील करता है, इट डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस चीज को याद में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका 73rd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो है किस तरीके के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एनविसाज करता है। पहला है कि दो जो टीयर होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के होने चाहिए, एक आपका विलेज लेवल पे होना चाहिए और एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। दूसरा है कि जो 2 टीयर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके एक विलेज लेवल पे होना चाहिए, एक ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, या फिर आपके एक ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, या फिर 3 जो है टीयर्स होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि 3 टीयर की ये लोग बात करते हैं। और ये 3 टीयर कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक होता है आपका विलेज लेवल पे, ठीक है, सेकंड होता है आपका ब्लॉक लेवल पे एंड थर्ड होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, जिसको जिला परिषद भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु मेक्स प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। यानी जो पंचायत का अकाउंट होता है उनकी ऑडिटिंग का और उनके मेंटेनेंस को कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पर सबको जो है फाइनेंस कमीशन ऑन द स्टेट या फिर आप CAG कर सकते हैं, बट एक्चुअली में इसका आंसर होगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है ये एक्चुअली में क्या करती है, किसको कितनी ग्रांट्स मिलनी चाहिए स्टेट में, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए इसका देखते हैं। और जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये बेसिकली आपके मतलब इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी सेंट्रल लेवल की जो कंपनीज होती हैं या फिर उनके जो वर्क्स होते हैं उनको ऑडिट करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो पंचायती राज के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर उनसे इसकी रिक्वेस्ट करेगा देन ही कैन डू, और अपनी मर्जी पे कर सकते हैं, बट इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो है क्वेश्चन को बार बार कभी स्टेटमेंट के थ्रू और कभी कभी जो है आपसे ये पूछा जाता है कि GVK राव कमेटी में क्या रिकमेंडेशन दी थी, LM सिंघवी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो इस क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपल काउंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आई जस्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है।
यहाँ पर होना चाहिए आपका 4 आई थिंक, बी का होना चाहिए 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को वी विल सी। अब हम ये देख लेते हैं कि जो लिस्ट ऑफ कमिटीज है, ठीक है, यहाँ पर पेन में कोई दिक्कत है, ये कौन कौन सी हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो कमिटीज हैं वो बेसिकली जो है आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे अर्लीस्ट थी आपकी, 1957 में आई थी। नेक्स्ट इज आपका वीटी कृष्णामाचारी, ये आपकी 1960 में आई थी। फिर तखतमल जैन स्टडी ग्रुप, ये 1966 में आया था। अशोक मेहता कमेटी ये 1978 में आई थी। जीवीके राव कमेटी 1985 में आई थी। एल एम सिंघवी 1986, पीके थंगन कमेटी 1989, एन एस मोहिंदर सिंह 2013। तो जो इम्पोर्टेंट है आपकी जीवीके राव, एल एम सिंघवी, थंगन से भी क्वेश्चन पूछा गया, अशोक मेहता, बलवंत राय, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। और जो सबसे लेटेस्ट है ये भी आपको पता होनी चाहिए, और फर्स्ट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आर्टिकल 243G इज करेक्ट। यानी 243G जो आर्टिकल है वो बेसिकली क्या बताने की कोशिश करते हैं। पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज एजेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट नहीं होते, वो आपके रूरल एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं रूरल एरियाज में। सो पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर पंचायत विल एक्ट एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ग्राम पंचायत विल बी आंसरेबल टू डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सो सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मेघालय, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि गोवा में अप्लाई होता है, सिक्किम में, हिमाचल में होता है, मेघालय में नहीं अप्लाई होता है। ऐसे जो है आपके 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली में अप्लाई नहीं होता है। तो कौन कौन से हैं, नागालैंड, सॉरी 3 स्टेट, मेघालय एंड मिजोरम। यहाँ पे जो है आपके 73rd अमेंडमेंट एक्ट यानी पंचायती राज का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है यह आपका क्या होता है, इस स्टेट्स में नहीं अप्लाई होता है और दिल्ली में नहीं अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स टू पंचायती राज सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है अभी क्या करते हैं, उन्होंने एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है जिससे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रेगुलर फंड मिलता है। रीजन क्या दिया गया है, बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैड बीन ग्रेटली हैंडीकैप्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर असाइंड ड्यूटीज बाई पॉसिटी ऑफ फंड्स। यानी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जितना फंड, मतलब उनको इतना कम फंड मिल रहा था कि वो जो अपनी ड्यूटीज हैं उसको सही से परफॉर्म नहीं, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। सो सबसे पहला, इट एनविसाजेस दैट ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। यानी जो ग्राम सभा है वो क्या है, आपका पंचायती राज सिस्टम का एक फाउंडेशन है। दूसरा क्या है कि जो आपकी पंचायत की बॉडीज हैं उन, मतलब जो पंचायत बॉडीज हैं उनका ड्यूरेशन क्या होगा, यानी टर्म कितना होगा, 5 साल होगा। It stipulates the chairperson of panchayat shall be elected by and from amongst the elected members thereof। यानी जो पंचायत का चेयरपर्सन होगा उनको जो इलेक्टेड मेंबर है वो आपके क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे या फिर चूज करेंगे। और इन्होंने 33% का रिजर्वेशन दे रखा है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो सबसे पहले हमको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिटरमाइन करती है कि चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही करेंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा वैसे ही आपके ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ यही हो जाएगा। तो आपका ये जो फोर्थ वाला है कि 33%, ऐसा नहीं है। जो आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि किसको जो है कितनी सीट्स मिलनी चाहिए। साथ ही साथ 1/3 जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी विमेन के लिए रिजर्व होंगी। ठीक है, जो आर्टिकल 243D है, ठीक है,
ये बताते हैं कि जो सीट्स हैं वो कितनी जो है रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सारे पंचायत में रिजर्वेशन ऑफ जो सीट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन होंगे। एंड आउट ऑफ द सीट्स सो रिजर्व नॉट लेस देन 1/3, यानी 1/3 से जो सीट्स है उससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, जो कि आपकी विमेन के लिए रिजर्व होंगी जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। और जो चेयरपर्सन है वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट होंगे। नेक्स्ट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत मेड। तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि आर्टिकल 243 डी में जो है इसका मेंशन है। इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कि कौन सा जो प्रोविजन है वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर ने मेड किया है, ठीक है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर ने उस प्रोविजन को बनाया है लॉ की तरह, कि जो रिप्रेजेंटेशन है मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इन पंचायत सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ऑथराइजिंग अ पंचायत टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। तो अभी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ही आपके आंसर सही है। अभी बच्चों सिर्फ एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपको पता है कि एक ग्रुप है, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जस्ट आफ्टर दिस क्लास ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय PSIR बाय अंकिता गुप्ता, PSIR बाय अंकिता गुप्ता। थोड़ी सी प्रॉब्लम है पेन में, ठीक है। तो जब आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको एक डेली क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए होता है यू कैन जस्ट पुट कि आपको ये मटेरियल चाहिए एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी मेरे हाथ में होता है। एंड डेली एक क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी यूजीसी नेट या फिर कोई भी अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो, या फिर अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जेएनयू हुआ, DU BHU एनीथिंग, सो इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।